या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि बहुत सारी चीजों की चाह बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन हर चीज हर व्यक्ति को नहीं मिलती। ये नहीं बोल सकते कि उसके भाग्य में नहीं था, मैं ये बोलूंगा कि उसके पुरुषार्थ में नहीं था, क्योंकि भाग्य है वो हमारे पुरुषार्थ से बनता है। चाह तो बहुत सारे लोगों को बहुत ऊंची चीजों की भी होती है। ऐसा नहीं है कि उनमें योग्यता नहीं है, उनमें योग्यता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषार्थ और पुण्य आड़े आ जाता है। आप देखो कि ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी हैं जो अपने आप में इतने कैपेबल हैं कि वो मैच के 50 ओवर अकेले खेल सकते हैं, लेकिन पहली बॉल में ही वो आउट हो गया। पुरुषार्थ उसने किया, हो सकता है उसने उसका लक काम ना किया। अगर आप जीत को हासिल करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो आपके पास है। ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन आपके पास आपको लगाना पड़ेगा। साइकिल आप लोगों ने देखी होगी, साइकिल एक साइकिल आती है नॉर्मल, और एक साइकिल आती है गियर वाली। जब बचपन के दिन थे और किसी बच्चे की हाइट कम हो तो लोग कहते हैं कि सीट की हाइट ऊंची कर लो, तो वो थोड़ा सा पैर उसके ज्यादा स्ट्रेच होते थे, रस्सी कूद लो, कहीं लटक लो। तो ये उसने अपने हाइट बढ़ाने के लिए कुछ पुरुषार्थ किया है। लेकिन जो गियर वाली साइकिल आपने कभी किसी चलाई हो, जो ना समझ होते हैं वो सीधा गियर लगाते हैं, 1 2 3। जो समझदार होते हैं वो डायरेक्ट गियर नहीं लगाते, वो कुछ और करते हैं। 0 गियर पर अपना पूरा 100% देते हैं, फिर फर्स्ट गियर पर अपना 100% देते हैं, फिर सेकंड गियर पर अपना 100% देते हैं। फर्स्ट गियर पे 30 की स्पीड में अगर चला ली उसने, तो सेकंड गियर पे वो 40 खींच सकता है। और आप क्या सोचते हो कि कम पुरुषार्थ में जल्दी पहुंच जाए, तो वो लोग जल्दी जल्दी गियर लगा लेते हैं। जीवन भी एक ऐसी गियर वाली साइकिल है। गियर कब लगाना है, कितना लगाना है, कैसा लगाना है, इसका ध्यान रखो। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप में योग्यता नहीं है, योग्यता भी है। ऐसा नहीं कि आप जीत के हकदार नहीं, हकदार भी हैं, कुछ कमी है। तो आज की नीति उस पर ही है कि बड़ी जीत के लिए क्या करें। तो आज की नीति कह रही है कि आपकी जीत निर्भर करती है किस पर, 4 बातों पर। पहला, आपका समर्पण। आपकी जीत निर्भर करती है कि आपके कार्य के प्रति आपका समर्पण कितना है, यानी डेडिकेशन, और आपकी जागरूकता कितनी है, यानी आपका अवेयरनेस। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपका डेडिकेशन कितना है। चलो कर लेते हैं, करना पड़ता है, मैं यहाँ बोल रहा हूं, मैं भी जोश से ना बोलूं अब तो ठीक है, तो आपको भी मजा नहीं आएगा। आप भी बोलोगे महाराज जी आप अच्छा फ्लो में थे। तो जोशीला बोलने के लिए आपको अंदर जोश चाहिए, आपको बड़ी जीत चाहिए तो आपको बड़ा समर्पण चाहिए। काम के प्रति आपका समर्पण, और कह रहे हैं काम के प्रति आपकी ललक, इच्छा, काम के प्रति आपकी जागरूकता, और काम के प्रति आपका जोश जुनून। ये 4 चीजें आपके पास हैं, आपको कभी कोई असफल नहीं कर पाएगा। परिस्थितियां कितनी विपरीत हो, रास्ते मिलेंगे। एक अंधेरे कमरे में आप बैठ जाओ जहां बिल्कुल भी प्रकाश ना हो, और उस कमरे में जो की होल हो गेट का, अगर बाहर से कोई लाइट मारी जाए तो वो की होल भी पूरे कमरे को दिखा देता है। आप एक बात देखना, आप कभी आप अंधेरे में बैठे हो, एकदम से कमरे की लाइट चली जाए, 10 मिनट आप रुकना, उस कमरे में भी उजाला है, कमरे में भी उजाला है। जब आप 10 मिनट बाद आप देखोगे तो आपको दिखेगा कहां पर पाटा है, कहां पर लाइट है, कहां पर खिड़की है, सब दिखना प्रारंभ होगा। इसका मतलब है प्रकृति कह रही है अंधेरे में भी उजाला है, बस तुम्हारे पास देखने की नजरिया नहीं। कुछ नहीं होगा तो की होल से तो लाइट आएगी, आएगी, लाइट आएगी, आएगी, प्रकाश आएगा। लेकिन अगर आपके पास कार्य के प्रति समर्पण होगा तो। जिस व्यक्ति का कार्य के प्रति समर्पण नहीं हो, वो व्यक्ति चाहे कुछ कर ले, वो व्यक्ति चाहे कुछ कर ले, सफल नहीं हो सकता। एग्जाम देते हैं आप लोग, एग्जामिनेशन, बचपन में एग्जामिनेशन अपन ने दिए थे, तो नंबर ज्यादा किसके आते हैं, जिसने डेडिकेशन से पढ़ा है और डेडिकेशन से लिखा है। अब आप नंबर 50 नंबर का करके आ गए
और भगवान से बोल रहे भगवान पास हो जाऊं। ठीक है, तुम्हारा पुण्य होगा तो पास हो जाओगे, लेकिन भगवान क्या करेंगे? लोग पेपर दे के आते हैं, मुझसे पूछते नंबर कितने आएंगे महाराज जी? पेपर किसने दिया? तुम ही बताओ कितने नंबर आएंगे। तुमने जितने नंबर का किया उतने नंबर आएंगे। तुम्हारा डेडिकेशन कितना है वर्क के प्रति? ये इंडियंस में कमी है, कार्य के प्रति उनके पास डेडिकेशन नहीं है। जो वर्क कर रहे हैं उसके प्रति समर्पण भाव नहीं है। जो अगर समर्पण भाव होगा तो सफलता मिलेगी। जितना परसेंट आपका डेडिकेशन होगा उतनी परसेंट आपकी सफलता होगी। एक कपड़ा 50 रुपए मीटर भी आता है, एक कपड़ा 100 रुपए मीटर भी आता है, और एक कपड़ा ऐसा है जो हजारों रुपए मीटर भी आता है। अंतर क्या है? बने तो सभी धागे से, रुई से ही है। किसी वर्क के प्रति एक्स्ट्रा डेडिकेशन कारीगर ने किया है, किसी में एम्ब्रॉयडरी है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो डेडिकेशन एक्स्ट्रा है, कुछ ना कुछ एफर्ट्स एक्स्ट्रा है, तो वो सफलता मिलती है। आज की बात आपके जीवन के लिए बहुत ऊंचा ले जाने वाली है। यही मान के चलना कि मेरे लिए कह रहे हैं। सबसे पहली बात, आपका समर्पण होना चाहिए। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। लेकिन आपका वर्किंग आवर 16 घंटे का होता है। 15 आवर्स का आपका वर्किंग आवर होता है, उसको आप 22 घंटे भी कर सकते हो। जब सो तो प्लानिंग करो, जब जागो तो इंप्लीमेंटेशन करो। टाइम को यूटिलाइज करना सीखे ना। क्रिकेट देखा आप लोगों ने? जिन्होंने भी क्रिकेट देखा हो, अगर फास्ट बॉलिंग भी पिच क्यों ना हो, फिर भी स्पिनर खिलाना पड़ते हैं। क्यों? वो मैच का टाइम गड़बड़ हो जाएगा, आवर्स गड़बड़ हो जाएंगे। स्पिनर जल्दी बॉल करते हैं, फास्ट बॉलर स्लो बॉल करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए तो जो कोच होता है, कैप्टन होता है, वो समर्पण दिखाता है टीम के प्रति, तब जीतती है टीम मैच। आपको खुद के प्रति समर्पण दिखाना है, अपने काम के प्रति समर्पण दिखाना है। कितना है? खोजी। कहते हैं कि नींद तो हर किसी को आती है, सपने भी हर कोई देखते हैं, लेकिन कुछ सपने हकीकत के होते हैं, कुछ सपने सपने के होते हैं। जो नींद में देखे जाते हैं ना, वो सपने नहीं होते। सपने तो वो होते हैं जिनके पूरे होने तक नींद ना आए, वो सपने हैं। जिस काम को पूरा करने के, समर्पित करने तक, पूरा काम होने तक आपको नींद ना आए, वो आपका सपना है। आपका क्या सपना है? कल कोई कह रहा था कि मैं सोया, रात को मुझे सांप दिखे, कोई कह रहा था मुनराज दिखे। अच्छा, ये बताओ कि सपने में आपको आपका काम कितने लोगों को दिखा? नहीं दिखा, मतलब डेडिकेशन नहीं है। मैंने जब प्राकृत व्याकरण पढ़ी थी, हम सपने में भी अभ्यास करते थे, सपने में भी गाथाएं लिखते थे, क्योंकि हमारा उतना डेडिकेशन था। हम अपनी फील्ड में टॉप में, आप अपनी फील्ड में टॉप पे हो कि नहीं? नहीं हो, डेडिकेशन नहीं। फिर से बोलूं, एक सपने वो आते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, और एक सपने वो आते हैं, वो होते हैं जिनके पूरे होने तक आपको नींद ना आए। वो सपने ही सपने हैं, बाकी सब तो यहां वहां की बातें हैं। सपने वही हैं। आप लोगों का सपना क्या है? सबका अपना अपना सपना था। किसी को पैसा कमाना है, किसी को व्यक्तित्व प्राप्त करना है, किसी को नाम बनाना है, किसी को मोक्ष मार्ग में आना है, किसी को पढ़ाई करना है, किसी को सफल व्यापारी बनना है, किसी को घर में शांति चाहिए। सबके अपने अपने रोल हैं लाइफ के, पर्सनली, रिलीजियस, सोशली। तो अपने कार्य के प्रति समर्पित हो, सबसे पहला बात। भारत की ऐसी बात है कि भारत में, नहीं, अपन विश्व की बात करते हैं, सारे विश्व का पैसा, उसका जो विश्व में पैसा है, उसका 90% पैसा विश्व के 7% लोगों के पास है। विश्व का 90% पैसा विश्व के 7% लोगों के पास है। क्यों? उनका अपने वर्क के प्रति डेडिकेशन है। आपका कितना है उतना ही मिलेगा। जैसे कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं ना, तो आपका शेयर होल्डर कितना है? जैसे किसी कंपनी ने, माना कि कोई एमएनसी कंपनी है, उसने अपना क्वार्टरली प्रॉफिट शो किया, उसने अपना क्वार्टरली प्रॉफिट शो किया 25,000 करोड़ रुपए का, और उसके शेयर आपके पास है, तो आपको कितना परसेंट मिलेगा? जितना आपका शेयर होगा। 2 शेयर होंगे तो आपको 25 पैसे से ऊपर नहीं मिलेगा। आप सोचो कि मुझे भी 25,000 करोड़ में से 25 करोड़ तो मिल ही जाए, नहीं मिलेंगे। डेडिकेशन कितना है? तो सबसे पहली बात आपका डेडिकेशन। दूसरी बात आपकी अवेयरनेस, जागरूकता कितनी है? आप कितने जागरूक हैं काम के प्रति? आप कितने जागरूक हैं? अपनी फील्ड का आपको कितना नॉलेज है?
जैसे माना कि कोई कपड़े का व्यापारी है, कभी उसने सोचा, उस व्यापारी ने, धागा कहाँ बनता है, धागा कहाँ से आता है, वो धागा बनता किससे है, धागा से मोटा कपड़ा पतला कपड़ा कैसे बनता है? नहीं। आपके पास फोन है, फोन में भी नॉलेज है। आपके पास फील्ड है, फील्ड में भी नॉलेज है, लेकिन आप गए नहीं हो। जैसे कोई गोल्ड का व्यापारी है, तो ये देखे गोल्ड कहाँ से आता है, कारीगर कौन से अच्छे होते हैं, कौन सा कारीगर भाग जाता है, ये उसकी काम के प्रति अवेयरनेस। इसको मैनेजमेंट में कहते हैं R&D, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपकी अवेयरनेस बढ़ाता है कि इस मौसम में आप काम करोगे तो माल कम होगा, इस मौसम में काम करोगे माल ज्यादा होगा। ये पेट्रोल डीजल जो जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है गर्मी के मौसम में और ठंडी के मौसम में, इसमें अंतर रहता है ट्रांसपोर्ट में, कभी बढ़ता है कभी घटता है। जो बिजनेस करते होंगे उनको पता होगा इसका। तो ये अवेयरनेस है व्यक्ति की, काम के प्रति आपकी कितनी अवेयरनेस है, कितनी अवेयरनेस आप देखो। आप भोजन पकाते हैं, माना कि यहाँ कोई, यहाँ जो बैठे हुए महिला, उनसे पूछ रहा हूँ कि आप भोजन पकाते हैं, जब आप भोजन बनाते हैं तो आपकी अवेयरनेस कितनी है कि ठंडी का मौसम आगे गरिष्ठ चाहिए, गर्मी का मौसम आगे तरल चाहिए, बरसात का मौसम आगे दोनों चाहिए। घर पे जिसको भोजन दे रहे हैं वो स्वस्थ है कि बीमार है, उसकी प्रकृति कैसी है, ये आपकी अवेयरनेस है। बिजनेस के लिए आपकी क्या अवेयरनेस है? ठंडी का मौसम आ रहा है, अभी चल रहा है अभी, तो अब ठंडी के मौसम में आप अगर पतला चादर बेचोगे कोई नहीं लेगा। आपके पास जैकेट्स होना चाहिए, स्वेटर्स होना चाहिए, मफलर्स होना चाहिए। ये बिजनेस के प्रति आपका अवेयरनेस है कि प्रिडिक्शन देखा जाता है कि इस बार पानी कहाँ से कैसा गिरेगा, तो पानी गिरेगा तो ठंडी भी पड़ेगी, इस बार गर्मी बहुत थी, इसका मतलब ठंडी भी बहुत बढ़ेगी। ये प्रिडिक्शंस की अवेयरनेस रखती है और ये अवेयरनेस आपको विशेषता दिलवाती है। किस्मत तो है ही, बिना किस्मत की कोई अवेयरनेस नहीं है। एक व्यापारी था हमारे साथ, उसने बोला कि बाजार ऊपर उठने वाला। हमने कहा कैसे उठने वाला है? उसने अपना पूरा गुणा भाग बताया कि अभी सरकार इसकी है तो देखो ये बढ़ेगा। उसकी उतनी रिसर्च थी और मैंने बोला क्या करोगे? बोले मैं तो चांदी लूंगा। उसने चांदी ली 100 किलो और उसने 3 महीने में डबल रेट करके बेची। ये कैसे उसने जान लिया? उसकी अवेयरनेस थी। ऐसी अपनी पास भी अवेयरनेस होना चाहिए ना। कपड़े की दुकान हर मार्केट में चलती है, आप समझना, हर दिन एक नई होटल खुलती है हर शहर में, ऐसा नहीं कि बंद होती हो। चलाने वाले में ताकत तो हो। अगर कोई कपड़े की मार्केट में नई दुकान खोलना चाहता है और उस कपड़े की मार्केट में 150 दुकानें 150 साल पुरानी है, जमी हुई है, घबराए नहीं। वो ये ना सोचे कि मेरे से पुराने तो बहुत लोग हैं। नहीं नहीं, ये मत सोचो कि तुमसे पुराने भी कोई हैं। आप तो ये सोचो कि इन सब में नया मैं हूं। आप अपने अंदर के पोटेंशियल जगाइए ना, ये आपकी अवेयरनेस रहेगी। और तीसरी बात, आपकी ललक। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि ललक है तो झलक है और झलक है तो ललक है। तो आपको कार्य के प्रति कितनी अभिरुचि है, ललक कितनी है कि हाँ मुझे करना है। कई लोग कहते चलो भैया अब करना है, चलो प्रवचन करना है, चलो खाना खाना है। नहीं नहीं, उसके लिए ललक तो हो। आपने भोजन बनाया और अगर कोई प्रीति से खाता है तो खिलाने में आनंद आता है। कोई ऐसा लगता है कि मजबूरी में खा रहा है, तो जाओ यार तुम खाओ। आप कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, सामने वाले की ललक जो होती है उस पर आपका भी मन डिपेंडेंट होता है। तो आपकी जीत पर भी आपकी ललक डिपेंडेंट है। आपकी ललक कितनी है? जिसकी ललक होती है ना, वो ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के आता है। कई बार ये होता है कि विघ्न आते हैं जीवन में, लेकिन ललक सब काम कर लेती है। हर नगर में एक प्रसिद्ध चाय वाला, कचौड़ी वाला, नाश्ते वाला होता ही है और लोग उसको 50-50 किलोमीटर तक ढूंढते हुए जाते हैं, क्योंकि उसकी कचौड़ी पर, उसके पोहे पर उसका ललक है। मुंह में पानी मत लाना आप लोग। उसके प्रति उसकी ललक है तो वहां तक जाता है वो। आपको अपने बच्चे की याद आ जाए तो आप ललक रहते हो, घर तक जाते हो उसके लिए तुरंत भागते हुए कि बेटे की याद आ रही है, अपने बच्ची की याद आ रही है। तो जैसे परिवार के प्रति ललक है, वैसे काम के प्रति कितनी ललक है। अरे खोल लेंगे दुकान चल जाएगी, क्या करना, जिंदगी चल तो रही, नहीं चलेगा काम। ललक हो ललक, ललक हो ललक। जिसको ललक होती है ना उसको भूख होती है। जिसको भूख होती है
वही खाने के लिए भागता है, और जो खाने के लिए भागता है वही प्राप्त कर पाता है। ललक होना चाहिए। और सबसे मुख्य और विशेष बात, जोश और जुनून। आपके अंदर का जोश, आपका जुनून, ये आपको बहुत ऊंचा ले जाके छोड़ता है। दौड़ना सभी जानते हैं, लेकिन गोल्ड मेडल उसको मिलता है जो जोश जुनून के साथ दौड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है। बोलो कि मुझसे दौड़ते नहीं बनता, और पीछे अगर शेर दौड़ जाए, 5-5 फीट की दीवारें कूद के जाओगे आप एक बार में। गली में अगर कोई कुत्ता आपके पीछे दौड़े, तो कुत्ते तेज आप दौड़ते हो, कैसे दौड़ लेते हो? वो काट ना ले, इसका मतलब आपके अंदर ताकत है, आप दौड़ते नहीं हो। आपका उस समय जोश जागा है, आपका उस समय जुनून जागा है। लेकिन उसमें यह भी ध्यान रखना कि जितना परसेंटेज जोश जुनून का हो, उतना ही परसेंटेज होश का भी हो। गाड़ियों में एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियों में एक्सीडेंट स्पीड से नहीं होते, स्पीड के कारण नहीं होते, गाड़ियों में एक्सीडेंट कंट्रोल ना होने के कारण होते। अगर एक्सीडेंट होते तो कार में स्पीड क्यों दी जाती है इतनी? 200, 300, 250 तक की स्पीड कार में रहती है। अगर एक्सीडेंट होते 300 की स्पीड में, 250 की स्पीड में, तो कंपनी वाला स्पीड नहीं देता। इसका मतलब स्पीड से कभी एक्सीडेंट नहीं होते, आपकी गाड़ी पर कंट्रोल नहीं है, उससे एक्सीडेंट होते हैं। गाड़ी पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, लाइफ की गाड़ी पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। जोश भी हो तो होश भी हो, क्योंकि जोश के साथ जितना होश होगा, जीत की संभावना भी उतनी अधिक होगी। जितना अधिक आपका जोश के साथ होश होगा ना, जीत की संभावना उतनी अधिक होगी। आप थोड़ा पुराना जाना, रावण को देखना, रावण के पास जोश था, होश नहीं था, इसलिए रावण हार गया। राम के पास जोश था, जोश के साथ होश था, इसलिए राम जीत गए। आप रावण की तरह हारना चाहते हो कि राम की तरह जीतना चाहते हो? राम की तरह जीतना चाहते हो तो जोश रखो, होश भी रखो। और रावण की तरह हारना चाहते हो तो जोश अकेले में तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि खुद को मिटाने के लिए तुम अकेले काफी हो। ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, जोश तो हो, होश भी हो। हम किसके पास हैं, हम किसके सामने हैं, कहाँ हैं, ये होश मतलब आपका कंट्रोलिंग पावर। तो जो जुनून आपको हाइट देता है, स्पीड देता है ना, उसमें पीछे ब्रेक लगा होता है होश का। शिप्स जो होती, बड़ी बड़ी नावें जो होती हैं, उसमें एक लंगर होता है, लंगर, उसको एंकर कहते हैं इंग्लिश में। तो जब तूफान आते हैं तो एंकर्स की व्यवस्था रहती है, वो नीचे डाल दी जाते हैं, वो सीधे जाते हैं नीचे, जमीन में घुस जाते हैं, और वो शिप को बांध लेते हैं। ये क्या है? ये होश है, ये होश है। इसलिए कहते हैं कि डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड अवेयरनेस लीड्स टू सक्सेस। आपका डेडिकेशन यानी समर्पण, डिटर्मिनेशन आपकी सोचने की क्षमता, जागरूकता, और अवेयरनेस, ये आपको ऊंचाइयों में ले जाके छोड़ते हैं। वहां ऊंचाइयों में पहुंचने के बाद जितना होश रहेगा, उतने देर टिके रहोगे, वरना गिरने में देर नहीं लगेगी। ये आज की नीति। अपने अंदर डिटर्मिनेशन भी रखें, अवेयरनेस भी रखें, और डेडिकेशन भी रखें। जीत आपकी निश्चित है, क्योंकि हम जीतने के लिए ही बने हैं, ऐसा सोचिएगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विश्व